मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का अंजाम क्या होगा? क्या इजराइल हमास के सर्वनाश तक नहीं रुकेगा? गाजा पट्टी का वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा? क्या इस युद्ध में मिडिल ईस्ट का मैप बदलने वाला है? इजराइल पर हमास के आतंकी हमले और उसकी जवाबी कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया इस फ्लैश पॉइंट की तरफ ध्यान से देख रही है। बमबारी अब भी जारी है और हमास के हमले और इजराइल के एक्शन के बाद की तबाही का अब 5 दिन बाद अंदाजा लगना शुरू हुआ है। इजराइल ने गाजा को मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया है। गाजा में बिना इजाजत किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पर कई एयर स्ट्राइक की है। हमले में 980 लोगों की मौत हो चुकी है और 5,000 से भी ज्यादा लोग घायल। हर बीतते दिन के साथ गाजा की बस्तियां खाक होती जा रही हैं। शहर इमारतों का कब्रिस्तान नजर आने लगा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने गाजा को गर्त में मिलाने की खुली छूट दे रखी है। कह दिया है कि गाजा अब पहले जैसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ऐसे समय जब इजराइल ने अपनी फौज को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने गाजा की कई मस्जिदों पर भी हमले किए हैं। इनमें से 4 मस्जिद सती रिफ्यूजिंग कैंप में थी, जो पहले से ही गाजा पट्टी के सबसे घनी आबादी वाले इलाके में से एक है। इजराइल के लिए गाजा पट्टी हमेशा से सरदर्द रही है। 2005 तक गाजा पर इजराइल का ही कब्जा था। 2007 में गाजा में हमास की हुकूमत बनी और तभी से इजराइल के बॉर्डर वाले इलाके में बवाल होता रहा है। इस बार भी गाजा से ही हमास ने हमला किया, लिहाजा इजराइल ने इस दफा गाजा का वजूद मिटाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक गाजा में 3 लाख इजरायली सैनिकों को भेजने की तैयारी है। हमास के सफाई के लिए ऑपरेशन ग्राउंड स्लाउट शुरू कर दिया गया है। हवाई हमलों से हमास के सभी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। इस स्ट्राइक के बाद गाजा में फौज दाखिल करवाई जाएगी। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना गाजा से लेकर उन सभी इलाकों को वापस ले आया है जहां हमास आतंकियों ने हमला करके कब्जा कर लिया था। इजरायली फौज कैसे गाजा को समतल करने जा रही है, अग्रीम शहर की इन 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है। ऐसी ही तस्वीरें गाजा के हर